हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, मैं बता देता हूं फ्रॉडगिरी। ये मेरे मित्र, मेरे भाई गौरव भाई यहां बैठे थे, उत्तेजना के साथ इन्होंने मुसलमानों को जोकर डिक्लेयर कर दिया। ये हैं साहब मुसलमान हैं, इनकी भी 4 बीबियां होंगी, पैदा करते चले जाएंगे। नहीं सुनते जाइए, वो नहीं सुनिए, मुसलमान जो है इनके हिसाब से मुसलमान इंजीनियर नहीं है, मुसलमान डॉक्टर नहीं है, मुसलमान लॉयर नहीं है, मुसलमान आईएएस नहीं है, जज नहीं है, आईपीएस नहीं है, सबके सब जाहिल हैं मुसलमान इस देश में। सब 4 शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कहते हैं साहब अल्लाह की देन है, इनकी वजह से हमें खतरा है, हिंदू खतरे में आ गया, हिंदुइज्म खतरे में आ गया। ये नैरेटिव ये दे रहे थे अभी तक बैठे हुए। लेकिन मेरे मित्र ऐसा है नहीं, चीजें बदली हैं। हर समाज ने पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी बढ़ी हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी बढ़ी हैं। और ये देश, आप ये क्या करना चाहते हैं, हर दुकान पे लिखो दुकान किसकी है, गुप्ता जी की दुकान, पंडित जी की दुकान, यादव जी की दुकान, दलित की दुकान, मुसलमान की दुकान, शिया की दुकान, सुन्नी की दुकान। आप करना क्या चाहते हैं, मैं बताता हूं क्या करना चाहते हैं। आज से डेकेड्स पहले, सेंचुरीज पहले दक्षिण भारत में डंडा लेकर के घुंघरू बांध करके दलित चलता था ठोकता हुआ और आवाज देता था मैं आ रहा हूं देखो, और अलग हट जाओ वरना मेरी छाया तुम पे पड़ेगी और आप सब अपवित्र हो जाओगे। पर दलित तो ये वापस बांटने की राजनीति है। देखिए अब आप Why do you want the people to know which caste और किस कास्ट की दुकान है, आप क्यों चाहते हैं? लेकिन अगर कोई ढाबा लिख के बैठा हुआ है, अगर कोई संगम ढाबा लिख के बैठा हुआ है तो वो ढाबा कौन सा रहा हुआ है? ओके, जब आपको जानना ही, एक मिनट अभी जी, सबसे पहले ये बताइए, संविधान की अगर आप रक्षक हैं, एक मुस्लिम महिला को भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 44 क्या लागू होना चाहिए, दोनों से पूछिए। बस 2 सवाल अभी है। ओके, शादाब चौहान, देन फिरोज बख्त अहमद। शादाब चौहान, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर या उस क्षेत्र के अंदर जो फल वालों अब तो के पूरे प्रदेश में ही हो गया। हाँ, पूरे फल वालों के लिए मैं स्पेशली देखिए, ढाबे पे सबके मालिकों का और जीएसटी नंबर ये सब चीज मेंशन करना, लाइसेंस वो ऑलरेडी मैंडेटरी है, 2011 में मनमोहन सरकार लेकर आई थी, वो अच्छा कदम, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फल वालों के साथ अगर ये होगा, उसमें इस एक चीज का डर है, नाम में किसी को कोई आपत्ति नहीं, डर इस बात का है कि एक रेडिकलाइज्ड गुंडों का झुंड है जो मात्र 0.1% है, मैं उनको बहुत ज्यादा तादाद नहीं, वो इसका फायदा उठा करके कांवड़ियों के भेष में, क्योंकि कांवड़िए मैंने जो उत्पाद मचाता है मैं उसको शिव भक्त नहीं मानता, उत्पादी नहीं होते वो, लेकिन उस भेष में कुछ उत्पादी जाकर के उनके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जो लोग ओवैसी पे गोली भी चलाए हैं, जो लोग मॉब लिंचिंग भी किए हैं, जो उन उत्पादी लोगों की वजह से इसका दुरुपयोग होगा और एक लाइसेंस हो जाएगा इनडायरेक्टली कि आप मॉब लिंचिंग करने के लिए ये होगा कि ये इस मजहब का है, जबकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के अनुसार कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है कांवड़ यात्रा के दौरान कि आप गैर मजहबी व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। बहुत से मुसलमान, उसी क्षेत्र से आता हूं, सेवा करते हैं। अब क्या बताइए, बीजेपी के जो अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली, क्या वो कांवड़ सेवा का कैंप दाढ़ी रखने वालों के साथ नहीं लगा सकते? क्या ये कहना चाह रही है बीजेपी? सेकंड पॉइंट जो हेमंत बिस्वा ने बोला है, उनका मामला ये है कि वो रोज लॉलीपॉप चाटते हैं नफरत का, उसके बाद वो आकर बेबुनियाद बातें करते हैं। वो सेंसस की बात कर रहे हैं, 1951 और 2011 का डेटा जो वो मेंशन कर दें कि कहां पर कितना चेंज हुआ है, और जो चेंज हुआ उसके पीछे रीजन क्या, लास्ट पॉइंट बार बार आती है कि अल्लाह की देन है, मुसलमान नहीं, आपको नहीं बोला मैंने, किसी का नाम ही नहीं लिया, गौरव भाई मैंने नाम नहीं लिया, बर्ग जी ने, बार बार इस चीज को इंतकाल हो गया, बार बार इस चीज को कोट किया जाता है। डेटा यह है कि मुसलमानों की आबादी जो है, हमारे जो नौजवान साथी है वो जान लें कि भ्रमित किया जाता है कि वो जो दर है वो रिड्यूस हुई है, बढ़ी नहीं है। दूसरी बात, 4 की बात कर रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि किसी के 2 ढूंढना मुश्किल हो गया, 1000 में 2 नहीं मिलेंगे, यहां तो 1 नहीं है, आप 4 की बात कर रहे हैं। चलिए, आपका दुख अलग है, आपका दुख अलग है, उसका निदान कैमरे के थ्रू काफी लोग कर देंगे। मैं निवेदन करूंगा इनका दुख भी दूर करा जाए। 10 सेकंड दीजिए मुझे। जी अब ओके, अब प्लीज 10 सेकंड और देन फिरोज बख्त जी। गौरव भाई ने बार बार एक बात कही कि वहां पर यह हो जाएगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि बीजेपी यह तय कर ले कि वो सबके साथ, सबके विकास के साथ है, या शुभेंदु अधिकारी जो इनके बड़े नेता हैं उनके बयानों को दरकिनार करने के चाहती है। मुझे लगता है दरकिनार तो कर ही दिया है। एक फिरोज बख्त, क्या आपको लगता है कि बीजेपी नफरत का एजेंडा चला रही है? आप खुद मुस्लिम हैं, पढ़े लिखे हैं और फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। मेरा बड़ा सीधा प्रश्न है, क्या बीजेपी एक नफरत का एजेंडा चला रही है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? सबसे पहले यहाँ बच्चे आए हुए हैं, ये आगे आने वाले भारत को चलाएंगे। इन बच्चों को एक छोटी सी 2 लाइनें डिवोट करके फिर मैं आप पे आता हूँ। अमीर साहब बड़ी मेहनत से अपना वक्त निकाल के बच्चे आते हैं। बच्चों, आपके लिए
भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, प्रभु का प्यार है। ठीक है, अब मैं आपका मैं अब जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक ये कहा जाता है कि क्या भाजपा नफ़रत की राजनीति चला रही है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। नफ़रत का एजेंडा तो कोई लेके नहीं चल सकता। एक मॉडल चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये शुरू से ऐसे चल रहा है, आगे तक ऐसा चलता रहेगा। पहली बात, जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा नफ़रत की राजनीति कर रही है, ठीक है, ऊंच नीच हो जाती है, उल्टी सीधे आवाज़ें आ जाती हैं। बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं, उन आवाज़ों को कोई ध्यान नहीं देता। आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं? मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि जो भाजपा है नफरत की राजनीति नहीं कर रही है। अगर शुभेंदु जैसी कोई आवाज़ आ जाए, या इवन आर वेरी रिस्पेक्टेड एस्टीम प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, तो परिपक्व जनता है, उस बात को कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं आखिर में एक बात ये कह के इजाज़त लूँगा, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात को जानते हैं कि उनका सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है और सबसे अच्छा मुल्क जो है वो हिंदुस्तान है। उसी तरह से हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई भी ये जानते हैं कि जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, वो राष्ट्रवादी है, वो संस्कारवादी है, वो देशभक्त है और वो देश को चाहने वाला तो है। फिर ये असम के सीएम का जो मैं उस पे फैसला आ है, रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। इसका विरोध क्यों है? देखिए, ऐसा है, आसाम फिर के जो यूपी का फैसला है, इसका विरोध क्यों है? डेमोग्राफिक चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप मानते हैं कि मानते हैं? मेरे को स्पष्ट जवाब दीजिए। आप मानते हैं कि असम और बंगाल में और इस देश के कई बड़े भागों में डेमोग्राफिक बदलाव आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है, कुदरती है, आ चुका है, बिल्कुल आया है। खतरा है और कि अगर नहीं वो है? ये कह रहे हैं कि शुरू में जो आबादी थी 12% थी 1950 में या 47 में, और आज 40 है, उनकी बात ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनकी बात ठीक है? ये जो एक मिनट, उनकी बात ठीक है या गलत है? मैं भूल जाऊंगा, भटक जाऊंगा। नहीं, सुनिए, भूलिएगा बात आप, उनकी बात ठीक है या गलत है? उनकी बात ठीक है जी। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, वरना आपको बोलने नहीं दूंगा। देखिए, एक सेकंड, विवेक जी। पूरी बात करने दीजिए। एक मिनट मैं बोलने नहीं दूंगा, मेरा गला खराब है। आप, मेरे पास लंग पावर नहीं है। पॉपुलेशन बॉम्ब इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर बॉम्ब। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये बड़ी गलत। और एक बात की, नहीं, अब आपने बोला, अब राजकुमार भाटी का जवाब जरूरी है। राजकुमार भाटी, कहीं मंदिर की, कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था, मगर हम क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती? कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी